हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस। ये हमारा बेसिक ग्रामर के अंदर आते हैं। बेसिक रूल्स इसके हमारे कवर होंगे, तो हम कोई भी इंग्लिश इजीली सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरह का टॉपिक हो हमारे पास। जैसे कि अगर हम देखें प्रेपोजिशंस को, अगर हमें एक्सप्लेन करना हो तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस की। प्रेपोजिशन होती क्या है और उसे हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं और किस तरह से यूज करते हैं। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which is used before a noun, pronoun or a noun phrase to show direction, time, place, location and any introduction of an object। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं, जो कि हमारा नाउन से पहले यूज होता है या फिर प्रोनाउन से पहले यूज होता है और किसी भी उसकी फ्रेज की डायरेक्शन शो करने के लिए यूज करते हैं प्रेपोजिशंस का। हमारे पास बहुत सारी प्रेपोजिशंस होती हैं, जैसे कि इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, बिसाइड्स। ये सब क्या है, हमारी प्रेपोजिशंस हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रेपोजिशन का यूज हम कहाँ पर करते हैं और किस तरह से करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रेपोजिशन के अंदर देखते हैं तो सबसे पहले हम एट, ऑन और इन की बात करेंगे कि ये हमारी कहाँ कहाँ पर यूज होती है और किस तरह से यूज करेंगे हम इसे। बहुत ही इजी वे हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि एट है, एट हमारा यूज होगा एट 6 PM। जब कोई भी हमें टाइम गिवन होगा, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम गिवन होगा, तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, एट मेंशन करेंगे। और इसी तरह से हम क्या करते हैं, जैसे नियर प्लेस के लिए हम क्या करेंगे, एट यूज करते हैं। जैसे कि यू आर नॉट इनसाइड द इंस्टीट्यूट बट नियर द इंस्टीट्यूट, लाइक इन फ्यू मीटर्स अवे। जैसे हम यहाँ पर हम एट यूज करेंगे, इन नहीं यूज करेंगे। जैसे कि आई एम एट रमन्स एकेडमी, आई एम एट इलांटे मॉल। तो यहाँ पर इन नहीं यूज होगा, यहाँ पर इन क्या होगा, एट यूज होगा हमारा, क्योंकि इट इज नियर द लोकेशन। अगर कोई भी चीज है जिसके हम इनसाइड नहीं है बट नियर है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, एट लगाएंगे। और किसी भी मॉल में हम, तो वहां पर क्या होगा, हमारा इन लगेगा। जैसे इलांटे मॉल के पास होंगे तो हम आई एम एट इलांटे मॉल, और अगर उसके अंदर होंगे तो आई एम इन इलांटे मॉल। तो ये कंसेप्ट था हमारा एट का, और ये सेकेंड वाला पार्ट था हमारा इन का। इन भी बताया मैंने आपको यहाँ पर कि कहाँ पर यूज होगा। बेसिकली अभी हमने एट वाला टॉपिक ही कवर किया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे और कहाँ कहाँ पर एट यूज होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो एट हमारा यूज होगा एट आफ्टरनून, नाइट। कोई भी जैसे दोपहर का समय हो, रात का समय, उससे पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं, एट आफ्टरनून, एट नाइट, इस तरह से। बट मॉर्निंग के लिए हम क्या लगाते हैं, हमेशा मॉर्निंग और इवनिंग के लिए हमेशा हम इन लगाएंगे। स्पेसिफिकली हमारा एट कहाँ लगता है, सिर्फ आफ्टरनून में और नाइट में, सिर्फ दोपहर के समय और रात के समय से पहले। ये था हमारा 3 स्टेप्स में एट का पॉइंट कवर हुआ। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा इन का। इन अब हम पढ़ेंगे इन कहाँ कहाँ पर यूज होता है। इन भी एक क्या है, मेन प्रपोजिशन है। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। मॉर्निंग और इवनिंग टाइम के साथ हमेशा क्या होगा, इनका यूज होगा। या किसी भी मंथ की अगर हम बात करते हैं तो उसके साथ भी क्या होगा, इनका यूज होगा। एनी मंथ, इन जनवरी, इन मार्च, इन जून, इस तरह से। और किसी भी ईयर के साथ भी हमारा इन का यूज होता है, जैसे इन 1992, इन 2000। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, इन का यूज होगा। नेक्स्ट जो हमारा इनका यूज रहता है वो रहेगा हमारा किसी भी सीजन के साथ, जैसे कि इन विंटर सीजन, इन समर सीजन। तो ये क्या हमारा, यहाँ पर भी इनका यूज होगा। किसी भी प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन कनाडा, आई लिव इन चेन्नई, आई लिव इन बेंगलोर, इस तरह से क्या होगा, इनका यूज होगा। अभी इन और एट का हमने क्लियर किया। इन हमारा यूज होगा, सबसे पहले एट की बात करते हैं। एट यूज होगा हमारा स्पेसिफिक टाइम के साथ, प्लेस के साथ, और थर्ड हमने बताया था आफ्टरनून या नाइट के टाइमिंग्स के साथ। इनका यूज हमने बताया मॉर्निंग और इवनिंग टाइम के साथ, किसी भी मंथ के साथ, किसी भी ईयर के साथ इसका यूज होगा।
और किसी भी सीजन के साथ किसी भी प्लेस के को डिस्क्राइब करने के लिए इन का यूज होगा। अब नेक्स्ट प्रपोजिशन हमारा आता है कॉम्बिनेशन, इन और एट का कॉम्बिनेशन। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इन और एट कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन हमारा हमेशा बड़ी चीज के साथ यूज होगा और एट हमेशा हमारा छोटी चीज के साथ यूज होगा। जैसे कि आई लिव एट गुल्फ इन ओंटारियो। अब ये क्या है, गुल्फ क्या एक छोटी जगह है, छोटी चीज है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा एट। ये क्या है, ओंटारियो हमारी एक स्टेट है, तो यहाँ पर क्या आ गया इन। तो बड़ी चीज के साथ हमेशा इन और छोटी चीज के साथ हमेशा एट आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ऑन और ओवर का प्रपोजिशन को अगर हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट में, किसी भी डे के साथ ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन मंडे, ऑन संडे, किसी भी नंबर ऑफ डेज के साथ क्या आएगा हमारा ऑन आएगा। एनी फेस्टिवल के साथ, कोई भी फेस्टिवल हो, दिवाली, दशहरा, होली, ऑन दिवाली, ऑन दशहरा। अब मेन चीज है, अगर इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं इन और ओवर में क्या डिफरेंस है, तो इन का देखते हैं सबसे पहले। मोबाइल इज ऑन द टेबल। अब मोबाइल क्या है, टेबल के ऊपर है। काइट इज फ्लाइंग ओवर माई हेड। अब क्या है, काइट कहाँ फ्लाई कर रही है, अपने सिर के ऊपर। देखा जाए तो दोनों का मीनिंग एक है, बट ऑन और ओवर की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑन आएगा हमेशा नॉन मूवेबल थिंग के साथ, और जितनी भी मूवेबल आइटम्स हैं ये अगर उसके ऊपर फ्लो कर रही हैं तो ओवर आएगा। जैसे कि काइट क्या है, मूवेबल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओवर यूज करेंगे। मोबाइल क्या है हमारा, नॉन मूवेबल है, किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर। टेबल क्या हमारा, नॉन मूवेबल। हेड क्या है हमारा, मूवेबल। तो इसके साथ हमेशा ओवर आएगा, नॉन मूवेबल के साथ हमेशा ऑन प्रपोजिशन का यूज होगा। तो ये था हमारा ऑन और ओवर का कंसेप्ट। ऑन हमारा यूज होगा किसी भी डेज के साथ, एनी फेस्टिवल्स, या फिर नॉन मूवेबल है तो उसके साथ। और अगर ओवर का यूज हो रहा है तो उसके अंदर मेक श्योर कि जो आइटम्स होंगी, जो प्रोडक्ट्स होंगे वो मूवेबल होंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, उसके साथ हम ओवर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इन का। अब हम छोटा सा उसी का ही एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं जो हमने स्टडी किया अभी। इन, ऑन और एट प्रपोजिशंस, ये तीन प्रपोजिशन हमने स्टडी करी हैं अभी। इन, सेकंड ऑन, थर्ड एट। इसके अलावा ओवर और ऑन भी हमने डिस्कस किया है, बट ये ओवर हमारा इसी के अंदर कवर हो जाएगा अगर मूवेबल थिंग्स होंगी तो। इन यूज होगा हमारा ईयर के साथ, मंथ के साथ, सीजन के साथ, मॉर्निंग इवनिंग टाइम के साथ, या किसी भी लार्ज प्लेस के लिए। ऑन यूज होगा हमारा डेज, फेस्टिवल, प्लेस, और कोई भी नॉन मूवेबल थिंग है तो उसके साथ ऑन होगा। इफ इट इज अ मूवेबल थिंग तो हमारा यूज होगा ओवर। नेक्स्ट है एट प्रपोजिशन। एट यूज होगा हमारा नियर प्लेस के लिए, टाइम के लिए, या स्मॉल प्लेसेस के लिए। ये कंसेप्ट था हमारा इन तीनों प्रपोजिशंस का। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बिसाइड और बिसाइड्स। ये भी एक प्रपोजिशन है, इसको भी हम सेम तरीके से यूज करते हैं, बट इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग बिसाइड मी। अगर कोई भी बंदा राइट और लेफ्ट कोई भी है या साथ में है, आसपास है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए बिसाइड का यूज करेंगे। अब इसमें देखते हैं, यू आर सिटिंग बिसाइड्स मी, इसका मतलब है साथ साथ में अगर कोई बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, इन सिनेमा आई सिटेड बिसाइड माई फादर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी लेफ्ट या राइट में बैठेगा सिनेमा हॉल में। और अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर सिटिंग बिसाइड्स में, अगर बिसाइड्स का यूज करके देखते हैं तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल बनेगा, आई एम लर्निंग इंग्लिश बिसाइड्स कंप्यूटर। मतलब वो इंग्लिश तो लर्न कर रहा है, बट साथ साथ में कंप्यूटर लैंग्वेज भी क्या कर रहा है, वो लर्न कर रहा है। कोई भी मूवेबल थिंग होगी, जो भी लेफ्ट या राइट होगा, उसके लिए हम बिसाइड यूज करेंगे। और कोई भी साथ साथ होगा, साथ साथ कोई भी हम पैरेलली काम करते हैं जिस तरह से, तो उसके लिए हमारा बिसाइड्स यूज होगा। तो ये कंसेप्ट था हमारा प्रेपोजिशंस का। अब प्रेपोजिशंस
के लिए हमारे पास और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमारा बिटवीन हो गया, अमंग हो गया, इन हो गया, ऑन और इन के अंदर रिलेशन हो गया, इन और इनटू में डिफरेंस हो गया। जिस तरह से हमने ऑन और ओवर का किया था, बिसाइड और बिसाइड्स का किया है, इसी तरह से हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं, बट ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इस टॉपिक में हम सिर्फ इसी के एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे। Thank you. Please subscribe my channel also and like my video. Also share my video. Thank you.